दोस्तों जरा एक बार अपने पैरों की तरफ ध्यान से देखिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपके पैर पहले जैसे मजबूत हैं या अब चलने में भारीपन, दर्द या कमजोरी महसूस होती है। क्या कभी ऐसा होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद ही आपके पैर जवाब देने लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों और पैरों में दर्द होने लगता है और आप सोचते हैं कि यह तो उम्र के साथ होना ही है। लेकिन दोस्तों, सच इससे थोड़ा अलग है और शायद थोड़ा डराने वाला भी है, क्योंकि जो समस्या आप सामान्य समझ रहे हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी को सीमित कर सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह उठते ही आपके पैरों में स्टिफनेस होती है या चलने में दर्द होता है या ऐसा लगता है कि पैरों में ताकत ही नहीं बची और आप इसे नजरअंदाज करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग जाते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती हैं, क्योंकि शरीर हमें पहले ही संकेत देता है, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक राजगोपाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल निरोगी बुढ़ापा में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी जानकारी साझा करते हैं जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी होती है और खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो 40, 50 या 60 की उम्र पार कर चुके हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा आसान और घरेलू उपाय बताने वाला हूं जो दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो यह आपके पैरों की कमजोरी, दर्द और स्टिफनेस को धीरे धीरे कम करने में मदद कर सकता है और आपको फिर से चलने में आसानी महसूस हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर हमारे पैर कमजोर क्यों होने लगते हैं, क्योंकि जब तक हम कारण नहीं समझेंगे तब तक समाधान भी अधूरा रहेगा। और यही वजह है कि आज मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, ताकि आप सिर्फ नुस्खा ही नहीं बल्कि उसकी वजह भी समझ सके। दोस्तों, हमारे शरीर का पूरा भार हमारे पैरों पर होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मसल्स और जॉइंट्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी लाइफस्टाइल को नजरअंदाज करते हैं। ज्यादा देर तक बैठना, कम चलना, गलत खान पान और शरीर में पोषण की कमी, ये सब मिलकर हमारे पैरों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। और जब शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो मसल्स में स्टिफनेस आने लगती है, जॉइंट्स में दर्द होने लगता है और धीरे धीरे चलना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग 50 या 60 की उम्र के बाद चलने में परेशानी महसूस करने लगते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप इसका जवाब खुद से ईमानदारी से दीजिए। क्या आप दिन भर में कम से कम 30 मिनट चलते हैं? क्या आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं? क्या आप शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं या सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं? क्योंकि यही चीजें तय करती हैं कि आपके पैर मजबूत रहेंगे या कमजोर हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा सिंपल तरीका बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आपने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। और वही तरीका है भीगे हुए चने या बीजों को सुबह खाली पेट खाना। लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताऊंगा कि क्या खाना है, बल्कि यह भी समझाऊंगा कि यह कैसे काम करता है और क्यों यह आपके शरीर के लिए इतना फायदेमंद है। जब आप रात भर किसी भी बीज को पानी में भिगोकर रखते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है और वह आपके शरीर में आसानी से अब्जॉर्ब होता है। और जब आप उसे सुबह खाली पेट खाते हैं तो यह आपके डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और शरीर को जरूरी एनर्जी और स्ट्रेंथ देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से लेना और नियमितता भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसे एक दो दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो इसका उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना लगातार करने से मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इतना सिंपल तरीका इतना बड़ा फर्क ला सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि शरीर को ठीक होने में समय लगता है और यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और मैं आपको यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा है या लंबे समय से है तो आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हर समस्या का लेवल अलग होता है और उसी हिसाब से उसका इलाज भी अलग होता है।
लेकिन अगर आप शुरुआत में ही इस तरह के छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं तो आप बड़ी समस्या से बच सकते हैं और अपने पैरों को लंबे समय तक मजबूत रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि आपको कौन सा बीज या चीज कितनी मात्रा में लेनी है, कैसे भिगोना है और कब खाना है, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा मिल सके। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ताकि आप सिर्फ सुनकर आगे न बढ़ जाएं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में सही तरीके से लागू कर सके। क्योंकि यही वह जगह होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और नुस्खा जानते हुए भी उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे आपको लेना है, और वह है भीगे हुए चने या अन्य पौष्टिक बीज। लेकिन यहां मैं आपको एक खास तरीका बताने वाला हूं, जिसे अगर आपने सही तरीके से अपनाया तो इसका असर आपको कुछ ही दिनों में महसूस होने लगेगा। इसके लिए आपको रात में सोने से पहले एक छोटा कटोरा लेना है और उसमें एक मुट्ठी चने या मिक्स बीज जैसे काले चने, मूंग या चना दाल को साफ पानी में भिगो देना है। ध्यान रखिए कि पानी इतना होना चाहिए कि सारे बीज अच्छे से डूब जाए, क्योंकि जब ये पूरी रात पानी में रहते हैं तो ये फूल जाते हैं और इनकी कठोरता कम हो जाती है, जिससे यह हमारे शरीर में आसानी से पच जाते हैं और इनके अंदर मौजूद पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स शरीर को अच्छी तरह मिल पाते हैं। अब सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले खाली पेट इन भीगे हुए चनों या बीजों को अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी निगलने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि जितना अच्छे से आप चबाएंगे उतना ही यह आपके शरीर में सही तरीके से पचेगा और अपना असर दिखाएगा। और इसके साथ आप एक गिलास गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, ताकि डाइजेशन और बेहतर हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह इतना असरदार क्यों है, तो दोस्तों, इसका सीधा सा कारण है कि हमारे शरीर को मसल्स और जॉइंट्स को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन और फाइबर की जरूरत होती है। और जब हम भीगे हुए चने या बीज खाते हैं तो हमें नेचुरल रूप से यह सब मिल जाता है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। इसके अलावा इन बीजों में ऐसे कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और जब ब्लड फ्लो सही होता है तो हमारे पैरों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से पहुंचते हैं, जिससे दर्द और कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी बात है जिसे आपको समझना होगा, और वह यह है कि सिर्फ यह उपाय करने से ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, बल्कि आपको अपनी कुछ आदतों को भी बदलना होगा। क्योंकि अगर आप एक तरफ से शरीर को सुधार रहे हैं और दूसरी तरफ से उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा तला भुना, मीठा और प्रोसेस्ड फूड कम करना होगा, क्योंकि यह सब चीजें शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और जॉइंट्स तथा मसल्स को कमजोर करती हैं। इसके बजाय आपको हरी सब्जियां, फल और हल्का भोजन लेना चाहिए, जिससे शरीर को सही पोषण मिल सके। अब बात करते हैं टाइमिंग की, क्योंकि बहुत से लोग सही चीज खाते हैं लेकिन गलत समय पर खाते हैं, जिससे उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस उपाय को सुबह खाली पेट ही करें, क्योंकि उस समय आपका पेट खाली होता है और शरीर न्यूट्रिएंट्स को सबसे अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करता है। इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ और न खाएं, ताकि यह पूरी तरह से पच सके और अपना असर दिखा सके। और अगर आप इसके बाद हल्की एक्सरसाइज या वॉकिंग कर लेते हैं तो इसका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर हो जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और वह यह है कि कंसिस्टेंसी यानी नियमितता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे सिर्फ 1 या 2 दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपको कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन लगातार करते हैं तो आपको अपने पैरों में फर्क साफ नजर आने लगेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब,
क्या यह उपाय हर किसी के लिए सुरक्षित है? तो दोस्तों, सामान्य रूप से यह एक नेचुरल उपाय है और ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होता है। लेकिन अगर आपको कोई खास बीमारी है या आप पहले से किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, ताकि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ इससे ही आपके पैर मजबूत हो जाएंगे? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके साथ आपको अपने शरीर को थोड़ा एक्टिव भी रखना होगा। अगर आप दिन भर बैठे रहेंगे और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो मसल्स कमजोर ही रहेंगी। इसलिए कोशिश करें कि रोज कम से कम 20 से 30 मिनट चले। और अगर आप हल्की स्ट्रेचिंग या योग भी कर लेते हैं, तो यह आपके जॉइंट्स और मसल्स के लिए और भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और स्टिफनेस कम होती है। और यही चीज धीरे धीरे आपको फिर से एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराती है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि यह उपाय सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी लाइफस्टाइल चेंज का हिस्सा है। और अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया, तो यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करेगा। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किन लोगों को यह उपाय नहीं करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कितने समय में इसका असर दिखना शुरू होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसका इंतजार हर व्यक्ति करता है, और वह है इसका परिणाम। यानी कि अगर आप इस उपाय को सही तरीके से करते हैं, तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा और आपके शरीर में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें परिणाम की स्पष्ट समझ नहीं होती, तब तक हम किसी भी चीज को लगातार करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह कोई जादू नहीं है जो एक ही दिन में आपको पूरी तरह ठीक कर देगा, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें आपका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करता है। इसलिए अगर आप पहले ही दिन से चमत्कार की उम्मीद करेंगे, तो आप निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और इसे नियमित रूप से करेंगे, तो आपको जरूर फर्क महसूस होगा। आमतौर पर अगर आप इस उपाय को लगातार 7 से 10 दिन तक करते हैं, तो आपको अपने शरीर में हल्का बदलाव महसूस होने लगेगा। जैसे कि सुबह उठते समय पैरों में स्टिफनेस पहले से कम लगेगी, चलने में थोड़ी आसानी महसूस होगी, और जो भारीपन या दर्द था उसमें थोड़ी राहत मिलने लगेगी। और यह शुरुआत होती है जो यह संकेत देती है कि आपका शरीर धीरे धीरे ठीक होने की दिशा में जा रहा है। इसके बाद अगर आप इसे 15 से 20 दिन तक लगातार जारी रखते हैं, तो आपको और भी स्पष्ट बदलाव दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि आपके पैरों की ताकत बढ़ने लगेगी, चलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सीढ़ियां चढ़ना पहले की तुलना में आसान लगेगा, और दिन भर की थकान भी कम महसूस होगी। और यह वह समय होता है जब आपको महसूस होता है कि आपने सही दिशा में कदम उठाया है। और अगर आप इसे 1 महीने तक लगातार करते हैं और साथ में अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारते हैं, जैसे कि सही खान-पान, नियमित चलना और स्ट्रेस को कम करना, तो आपको काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। और कई लोग इस समय तक यह महसूस करने लगते हैं कि उनके पैर पहले की तुलना में काफी मजबूत और एक्टिव हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है, और वह यह है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और हर व्यक्ति की समस्या का स्तर भी अलग होता है। इसलिए किसी को जल्दी फर्क दिखता है, तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए अपने शरीर की तुलना किसी और से न करें, बल्कि अपने ही प्रोग्रेस पर ध्यान दें। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहली सावधानी यह है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज, किडनी प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड कोई समस्या, तो इस उपाय को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। दूसरी सावधानी यह है कि मात्रा का ध्यान रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर थोड़ा फायदा मिल रहा है, तो ज्यादा लेने से ज्यादा फायदा मिलेगा।
लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है और जरूरत से ज्यादा लेने पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही ले। तीसरी बात यह है कि अगर आपको इस उपाय को करने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण महसूस होता है, जैसे कि पेट में परेशानी, एलर्जी या कोई अन्य समस्या, तो तुरंत इसे बंद करें और डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हर शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक दिल से बात कहना चाहता हूं, और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपनी सेहत को सबसे आखिरी प्राथमिकता देते हैं। हम दिन भर काम में लगे रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो हम उसे टाल देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखिए, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी आराम हो, लेकिन अगर चलने में दर्द हो, उठने में परेशानी हो या हर समय थकान महसूस हो, तो जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अभी भी बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि आपने आज यह जानकारी प्राप्त की है और अब यह आपके हाथ में है कि आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं या फिर इसे सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप सच में अपने पैरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रखना चाहते हैं और उम्र के साथ भी स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, तो आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा, जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद होगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप किस शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं और क्या आपको पैरों में दर्द या कमजोरी की समस्या है। इससे मुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि आप किस स्थिति में हैं और मैं आपके लिए और बेहतर जानकारी ला सकूं। और अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो 40, 50 या 60 की उम्र पार कर चुके हैं, क्योंकि यह जानकारी उनके लिए बहुत जरूरी है और हो सकता है कि आपकी एक शेयर उनकी जिंदगी को आसान बना दे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल निरोगी बुढ़ापा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, आपके पैर ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं, और अगर वही कमजोर हो जाए तो आपकी रफ्तार रुक जाती है। इसलिए अपने पैरों का ध्यान रखिए, अपने शरीर को समझिए और समय रहते सही कदम उठाइए, ताकि आप एक स्वस्थ, मजबूत और खुशहाल जीवन जी सके। मैं हूं डॉ अशोक राजगोपाल, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर की हर छोटी बड़ी बात को समझें, क्योंकि यही समझ आपको एक लंबा और बेहतर जीवन दे सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे